ये इसराइल की जेल है और इसी जेल में बंद है वो बंदी जिनको रिहा किया जा रहा है। 30 हैं जिनकी रिहाई हुई, 30 महिलाएं। ये वीडियो देखें आप। तीस फ़लस्तीनी महिला बंदियों को जिनको इसराइल ने हिरासत में ले रखा था, उनको लेकर के ये वैन जेल के गेट से बाहर आ रही है। बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कुछ फोटोग्राफर वगैरह मीडिया के लोग भी हैं यहाँ पर। कल इन 30 महिलाओं को रिहा किया गया है। ये वीडियो हम आपको अल जज़ीरा के कर्टसी से दिखा रहे हैं और वो वैन है जिसमें कल जेल से रिहा हुए फ़लस्तीन के 39 लोग मौजूद हैं। ये देखें वीडियो। 39 में से 9 बच्चे भी हैं। Prisoners from the detention facility there in Offa. We are talking about 39 women and children detained in Israeli jails. Many of them are from the occupied West Bank, some from occupied East Jerusalem. And this, of course, a critical moment. Friends and relatives had gathered at the entrance of that facility. We had seen a short while ago plumes of tear gas. That now seems to have died down. When and where they are being taken to next is yet to be clarified. Of course, the hope is that they will be with their loved ones and their family members. ये जिस शख्स को आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये 11 साल के बाद कल इसराइल की जेल से रिहा हुए हैं। 11 साल और इनकी याददाश्त ख़त्म हो गई है। इनके ऊपर आरोप ये था कि इन्होंने इसराइल के सैनिक पर हमला किया है। इसराइल में हथियार रखना, फ़लस्तीन में हथियार रखना पाबंदी है। वहाँ चाकू भी मिल जाता है तो वो बहुत बड़ा जुर्म है। और जब अदालत में किसी भी बंदी को, किसी आरोपी को पेश किया जाता है तो उसके ख़िलाफ़ जो कुछ भी आरोप वहाँ की इसराइल की सेना, इसराइल की पुलिस लगाती है, वही अदालत उसको फाइनल वर्डिक्ट मानती है। उसके अलावा किसी भी तरह का कोई सबूत नहीं माना जाता है। यानी अदालत के अंदर जो फैसला दिया जाता है वो इसराइल की पुलिस और इसराइल की सेना जो कहती है उसके आधार पर दिया जाता है। तो ये शख्स हैं कल 11 साल के बाद रिहा हुए और इनकी याददाश्त जा चुकी है। आप देखें कितना जुल्म इसराइल ने किया है। ये वीडियो जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस महिला का है जो इसराइल की जेल से रिहा होकर के कल रात अपने घर पर पहुंची और उसकी मां से मुलाकात होती है। तो आप देखें मां से मिलने के बाद मां और बेटी की कैफियत। सेना ने गिरफ्तार किया था। 40 दिन के लिए इनको तन्हाई की कैद दी गई थी। रिहाई के बाद इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर है, देखिए। इसराइल के साथ हुए सीज फायर के बाद गाज़ा के जो लोग थे जो दूसरी जगहों पर चले गए थे, अब वो अपने घर वापस आना शुरू हो गए। देखें उनके कुछ अनाजर और ये बहुत खुश हैं इस वक्त जब अपने घर वापस आ रहे हैं। ऑफिशियली 16,000 से तकरीबन 16,000 फ़लस्तीनी इस जंग में अब तक शहीद हुए हैं। 5,000 से ज़्यादा बच्चे हैं और 4,000 से ज़्यादा औरतें हैं। ये घर वापस आते हुए
रिहाई के बाद सजदा करते हुए। ये तस्वीर है फ़लस्तीन की एक प्रोटेस्टर सारा अब्दुल्ला की। देखें वीडियो। ये अपनी रिहाई के वक्त अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है। और सजदा शुक्र अदा करने के बाद इन्होंने फिर वहाँ नारा भी लगाया, फ़लस्तीन जिंदाबाद, हमास जिंदाबाद। ये 33 साला फ़ातिमा शाहीन है। कल ये रिहा हुई इसराइल की कैद से। देखें वीडियो। يلا شباب خلي على السرير حبيبي عم حسين. طيب اعطينا مجال الصحفيين يا جماعه. नारे तकबीर और लौंडे फ़लस्तीन। أكيد فرحتي جدا يعني منغوصة لأنه عشان شهدائنا يعني في غزة الله يرحمهم. ويعني إحنا صح طلعنا في صفقة الأحرار، ويعني الواحد بيكون أكيد مبسوط بهذا الشعور، بس بنفس الوقت يعني بحس في قلبي إنه في أسرى لسه موجودين في قلاع الأسر، وبنفس الوقت كمان يعني إحنا طالعين على دماء الشهداء، فبتمنى إن شاء الله يا رب الحرية للأسرى، وبتمنى يعني الرحمة لشهدائنا، وإن شاء الله يا رب تتحرر فلسطين. والله الحمد لله يعني هذا يوم كويس، لكن ناقصة الفرحة ناقصة، وإن شاء الله ربنا بيفرج عن جميع الأسرى، ولكن ما فيش يعني الفرحة بتجيش 10% بسبب وضع إخواننا في غزة، الوضع الصعب وآلاف الشهداء. وكمان إن شاء الله ربنا بيفرج عن الأسرى المنسيين اللي لهم 30 سنة و40 سنة و44 سنة، والطفل أحمد مناصرة هذا اللي تبهدل في السجن. फातिमा आमना ये 1 साल के बाद रिहा हुई है। और देखें आप इनका वीडियो। तस्वीर में बाईं तरफ जो नज़र आ रही हैं उनका नाम है मलिक सुलेमान। 16 साल की उम्र में 2016 में इनको इसराइल की सेना ने किडनैप किया था, जो अब रिहा हुई हैं। और अब ये राइट में मलिक सुलेमान 8 साल पहले की हुई है। सोलह साल अबू हमदान जब रिहा होते हैं, ये वीडियो उस वक्त का है। ये नेबल्स में रहते हैं, वेस्ट बैंक। नूर अल ताहर, ये 18 साल की उम्र है इनकी। और जब ये रिहा होती हैं उस वक्त देखें।
اسمك يا عمي؟ बुरके में है नूर ताहर और ये उनके आस पास के लोग पड़ोसी इख्तियार वगैरह NOO 17 साल ये फ़लस्तीनी नौजवान, इसको भी इसराइल की फ़ौज ने गिरफ़्तार करके जेल में रखा हुआ था, अब ये रिहा हुआ है। ये तस्वीर आमिर हुसैन की है और ये अपनी माँ से इस वक्त रिहाई के बाद मिलते हुए इनकी तस्वीर है। 8 साल के बाद ये जेल से रिहा हुई है, फ़लस्तीन की रहने वाली है और इसराइल की फ़ौज ने इनको गिरफ़्तार करके जेल में डाल रखा था। 8 साल के बाद रिहा हुई है। यह खातून कल रात रिहा हुई इसराइल की जेल से, देखिए। ये वीडियो फ़लस्तीन के मासूम जो नाबालिग बच्चे थे उनकी रिहाई के वक्त था। هذا المس ثمنه غالي، هذا المس ثمنه غالي، هذا المس ثمنه غالي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. स्क्रीन पर हम आपको एक नक्शा दिखा रहे हैं। ये मैप है ग्रेटर इसराइल का, क्योंकि ये एक ऐसा मुल्क है इसराइल जो पहले ही गैर कानूनी तौर पर बना हुआ है और फिर ये अवैध मुल्क एक एक्सपेंशन भी करना चाहता है और ये एक्सपेंशन बहुत बड़ा है जिसमें इसको दूसरे मुल्कों पर कब्जा करना है जो अपने आसपास के मुल्क हैं। जैसे ईरान का काफ़ी हिस्सा आप इधर देखेंगे, ये ईरान का पूरा हिस्सा इसमें शामिल किया जा रहा है। सऊदी अरब शामिल है, इजिप्ट शामिल है, जॉर्डन शामिल है, लीबिया के पर कब्जे के इसके मंसूबे हैं। तो ये मुल्क जब तक है इस ज़मीन पर, ये दुनिया में दहशतगर्दी, दुनिया में जंगें जारी रहेंगी और दुनिया में जो बहुत बड़ी जंग होने का इम्कान है वो इसराइल के फार्मूले की वजह से है। इसराइल का जो मॉडल है पूरी दुनिया के लिए ख़तरनाक, खौफनाक है। ये मुल्क अपनी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया के अमन चैन के लिए मुसीबत बना हुआ है और इसकी पॉलिसीज़ जो हैं दुनिया के और भी मुल्क अपनाते हैं। तो जो भी मुल्क इसराइल की पॉलिसी या इसराइल के मॉडल को अपनाते हैं वहाँ भी आफतें, तबाही आना लाजिम है, क्योंकि उनके भी कुछ इरादे इसी तरह के हो जाते हैं। उस्ताद को देख करके जैसे चेला करता है गुरु को देख करके, उसी तरह से इसराइल जिनका गुरु बना हुआ है वहाँ भी कुछ इसी तरह के काम होते हैं जैसे इसराइल करता है। तो वहाँ भी अमन की कोई उम्मीदें बचती नहीं है। अब ये इसराइल पहले ही गलत तरीके से बनाया गया, अब उसको ग्रेटर इसराइल ही बनाना है। तो ये नक्शा हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक तस्वीर है फ़लस्तीनी महिला बंदियों की जो इसराइल की जेल में बंद थे और यहाँ होने के बाद इन सभी ने विक्ट्री का निशान बनाया हुआ है, हम हारेंगे नहीं, जीतेंगे। हमास और फ़लस्तीन के बीच जंग में सीज फायर हो चुका है, लेकिन इसराइल की फ़ौज अभी भी फ़लस्तीन के इलाकों में घुस रही है और वहाँ जाकर के लोगों को गिरफ़्तार करके ला रही है। ये नाबालिग को इन्होंने गिरफ़्तार किया है, आज ही का वीडियो है। अब हम इसके साथ ये भी बताएंगे कि जिन लोगों को ये गिरफ़्तार करते हैं तो वो अदालत में क्या प्रोसेस होता है, अदालत किस तरह से फ़ैसला सुनाती है। साथ ही हम डील जो हुई है उसके पूरी डिटेल आपको बताएंगे, देखिएगा।